बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रोइंग ग्रीन विद जे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुलों में रंग भरे बाद नौ बाहर चले। जी हाँ, शायर ने अपने ये जज्बात यकीनन फरवरी या मार्च में ही अपनी डायरी पे मुंतकिल किए होंगे, जब सख्त सर्दी के बाद फूलों पर निखार और हवा में ताजगी उमड़ आती है। लेकिन इसके बाद तो जब गर्मी आती है तो ये जज्बात फुर से उड़ जाते हैं। जब भी मौसम तब्दील होता है तो पौधों की निगहदाश्त किचन गार्डनिंग में और भी अहम हो जाती है। मुनासिब देखभाल से ही हम अपने किचन गार्डनिंग में हरे भरे पौधे, खुश रंग फूल, ताज़ी सब्जियां और मज़े के फलों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आपके किचन गार्डन में पौधों को मौसम के हिसाब से पानी, खाद और सफाई की ज़रूरत तो होती है, लेकिन बदलते मौसम से बहुत से पौधों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। कई एक के पत्ते झड़ जाते हैं तो कहीं इनकी अनचाही शाखें यानी कि अनवांटेड स्टेम्स निकल आती हैं, जिनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में आपके किचन गार्डन की माहाना ख़ास देखभाल यानी मंथली मेंटेनेंस के सिलसिले में कुछ मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप जब ये काम सर अंजाम देंगे तो एक मज़ीद खूबसूरत किचन गार्डन आपका मुंतज़िर होगा। जब भी मौसम में वाज़ेह तब्दीली आ जाए तो गमलों यानी पॉट्स में मौजूद छोटे पौधों की सेहत को अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर ज़रूरत हो और मौसम मुनासिब हो यानी बहार या बरसात का मौसम हो तो पौधों को रिपोर्ट भी किया जा सकता है। रिपोर्टिंग का प्रोसीजर और उसकी वीडियो का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत मुफीद टिप्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर मौसम सख्त गर्मी या सर्दी का हो तो सिर्फ मिट्टी को साफ़ कर लें, जिसमें गले सड़े पत्ते निकाल दें, पत्थर कंकर वगैरह हो वो भी निकाल दीजिए। उसके अलावा अगर खाद मेरी तरफ से ज़्यादा पड़ जाए तो उसे भी मिट्टी के ऊपर से कम कर लें। मेरे स्नेक प्लांट में खाद की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए बजाय मजबूत होने के ये कमज़ोर हो गया है। तो ये टिप भी आप याद रखिएगा कि ज़्यादा खाद भी नुकसानदेह होती है पौधों के लिए। इसलिए मैं खाद कम करके इस प्लांट को दोबारा लगा दूंगा और फिर पानी दे दूंगा कि इसके बाद ये पौधा दोबारा इंशाल्लाह ताला सेहतमंद हो जाएगा। इस तरह का मसला ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स में ही होता है, आउटडोर प्लांट्स में ये मसला ज़्यादा नहीं होता। प्लांट हम वही दोबारा लगाएंगे जिनकी ताजगी बरकरार होगी। लेकिन अगर किसी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा पेल हो जाए या मुरझा जाए तो फिर चांस पर ही ये सेहतमंद हो सकता है, ज़्यादातर ये ज़ाया हो जाता है। तो ऐसे पौधों को सेहतमंद पौधों से अलग कर देना चाहिए, यानी अलग पॉट या कंटेनर में लगा कर रख दें। अब अगर प्लांट बिल्कुल मर गया हो यानी कि इसकी स्टेम या शाख सूख चुकी हो, गल चुकी हो या काली हो चुकी हो, ब्लैक बिल्कुल हो चुकी हो स्टेम, तो इस पर आप वक्त ज़ाया मत करें। गो कि ये नुकसान होता है, मगर जब आप किचन गार्डनिंग में बुनियादी मालूमात हासिल कर लेंगे तो इन नुकसानात से बच भी सकते हैं। वीडियो का ये हिस्सा कुछ अर्सा पहले का है, जब मौसम अभी सर्दी से निकलकर बाहर में तब्दील हुआ था। इस दौरान पॉट्स और कंटेनर में मौजूद पौधों के लिए मिट्टी में एयरिंग के लिए गोडी मैंने करनी शुरू की थी। गोडी या गुडाई करना या प्लोइंग करना एक बेहद ज़रूरी अमल है पौधों के लिए। इस अमल से ताज़ा हवा पौधे की जड़ों को मैसर हो जाती है। गुडाई या गोडी करने के बाद एक दिन तक या मौसम बेहतर हो यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो तो 2 दिन तक भी पानी गमले में ना डालें। इस दौरान अगर ज़रूरत हो तो डीएपी या एनपीके या फिर मेरी पसंदीदा नेचुरल कंपोस्ट थोड़ी मिकदार में मिट्टी में डाल दें। किचन गार्डनिंग में माहाना देखभाल या मंथली मेंटेनेंस में तीसरी चीज़ है फालतू या मुरझाए हुए पत्तों को पौधों से अलग करना। आप तमाम पौधों को चेक करें, जहाँ पर पत्ते सड़ चुके हों या गल चुके हों आप उसको उतार कर अलग कर दें, ज़ाया कर दें। इस सिलसिले में ये टूल जो बासानी नर्सरी या सीड शॉप से मिल जाता है बेहतर रहता है। ये टूल अगर ना भी हो तो आप स्पेड या तेज़ धार आले से इसे ख़त्म कर सकते हैं। देसी गुलाब हो या ग्राफ्टेड वलायती गुलाब, इसमें बेशुमार नई नई शाखें निकलती रहती हैं। देसी में तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ग्राफ्टेड में ये बेहद नुकसानदेह साबित होती हैं। ग्राफ्टेड यानी पैवंदशुदा गुलाब में जब ग्राफ्टिंग से नीचे शाख निकल आए तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए। ये मज़ीद फूलों की ग्रोथ में रुकावट होती हैं। जब इन अनवांटेड शाखों को आप उतार देते हैं तो पौधे पर खूब फूल उगते हैं। चौथे नंबर पर जो अहम पॉइंट किचन गार्डनिंग के सिलसिले में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो पॉट्स या कंटेनर्स के नीचे रखी जाने वाली प्लेट्स या ट्रे हैं।
किचन गार्डनिंग में पौधों की देखभाल के साथ साथ फर्श और घर की सफाई भी बहुत अहम होती है, वरना अगर पौधे तो हरे भरे होंगे मगर फर्श बदरंग हो जाएगा और घर वालों को भी आपका ये शौक बहुत बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो पॉट्स और कंटेनर्स के नीचे प्लास्टिक और मिट्टी की प्लेट्स और ट्रे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और अफोर्डेबल हैं, यानी कि ज़्यादा कीमत में नहीं होती, वो मिल जाती हैं, वो उनको आप ज़रूर रखें। जब तक ट्रे या प्लेट्स ना मिलें तब तक आप उसका कोई भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि पेंट बकेट्स के ढक्कन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सादा प्लेट्स के अलावा फैंसी स्टील या मुख्तलिफ मटीरियल के दीदा जेब प्लांटर भी अवेलेबल होते हैं, जिनसे आपके गमलों की शान बढ़ जाती है और ये आपके ज़ौक़ का आईना साबित होते हैं। आप इनको भी अपने किचन गार्डन का हिस्सा बना सकते हैं। इन प्लेट्स को इस्तेमाल करने की वजह से ना तो पानी फर्श पर आता है और ना ही मिट्टी जमती है और माहौल बहुत बेहतर नज़र आता है। आज की वीडियो में किचन गार्डनिंग की मंथली मेंटेनेंस की मालूमात मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। अपनी अगली वीडियो में आपके साथ टमाटर के पौधे की देखभाल की कुछ टिप्स इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो की मालूमात अगर मुफीद लगी हों तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें और दुआएं समेटें। अल्लाह हाफ़िज़।